हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण कृपानुभूति अंग से सच्ची कथाएं, भक्तों की स्वयं की खुद की अनुभव की कथाएं। कथा का शीर्षक है श्री हनुमान जी ने प्राण रक्षा की। भक्तों, ये सच्ची कथा है। अब आप सुनिए। बात तो कई साल पुरानी है, परंतु अपनी मार्मिकता और महत्व के कारण नित्य नई लगती है। जो भैया लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो सदा प्रेरणादायी लगती है। जब हमारे पिताजी एक विवाह में बरयात्री दल के साथ, स्वयं भी बरयात्री, जैसे कि पहले था दूर का सफर होता था तो बारातें ट्रेन से जाती थी, रेलगाड़ी से जाती थी, तो वो सब दूल्हे के साथ बारात में जा रहे थे इनके पिताजी, और रेलगाड़ी जो थी वो बहुत ही अपनी स्पीड से चली जा रही थी। बर यात्रियों में एक 60-65 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे। जैसे कि बारात में सभी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान होते हैं। वो जो व्यक्ति थे 65 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति, वो हनुमान जी के बड़े भक्त थे। उनको लघु शंका की इच्छा हुई। नियत स्थान पर जहाँ पे जाना चाहिए वहां पर न जाकर वो दरवाजे पर ही बैठ गए। बूढ़े आदमी थे। उन्होंने विचार किया कि चलती ट्रेन में शौचालय जाने पर संभवतः लड़खड़ाकर गिर सकता हूँ, इसलिए मैं डब्बे के मतलब ऐसे बैठ जाता हूँ। और बैठने के साथ ही वो ट्रेन से बाहर ही गिर गए। उनकी गिरती डिब्बे के बरयात्रियों में खलबली मच गई। तुरंत जंजीर खींची गई। फिर भी गाड़ी रुकते रुकते 4-5 फर्लांग आगे बढ़ी गई। गार्ड तथा ड्राइवर से कहकर गाड़ी थोड़ी दूर बैक करवाई गई। उधर जब गिरे थे तो एक आदमी ने उन्हें गोद में उठा लिया था। अब आप ये सुनिए। जैसे वो ट्रेन के दरवाजे से गिरे वृद्ध व्यक्ति, और जैसे ही गिरे, अब जब वो मिले उन्होंने बताया, तो जैसे ही दरवाजे से गिरे तो एक व्यक्ति ने उन्हें गोद में ले लिया था। वहां उसने लकड़ी जलाकर उनकी सर्दी दूर की और कंधे पर उठाकर रेलवे लाइन के पास ले आया। फिर उसे बोला, देखो तुम्हारी गाड़ी वापस आ रही है, और गोद से उतार दिया। इधर बरयात्री भी उतर रहे थे। जाकर शास्त्र देखा, हुए स्वयं चलकर ही अपने डिब्बे की तरफ वापस आ रहे हैं। उन वृद्ध सज्जन को कोई चोट नहीं लगी। अब बरयात्री ने सोचा था कि अगर चलती ट्रेन से स्वाभाविक है कोई भी गिरेगा, जवान भी गिरेगा तो उसको तो चोट लगनी ही है। अब बरयात्रियों ने जब देखा कि अरे ये तो स्टेशन के पास से खुद ही अपने पैरों पे चलते आ रहे, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कौतूहल में पड़ गए, और गए वृद्ध जी के पास, बुढ़े बाबा के पास। अरे बोले, आप तो साकुशल है, आपको तो खरोंच भी नहीं लगी है, इत्यादि। सब लोग जिज्ञासा हुई, सब लोग प्रश्न करने लगे। वृद्ध आदमी ने बताया कि देखो, वो हम बता रहे हैं कि ये जो वृद्ध आदमी ट्रेन से गिरे थे हनुमान जी के परम भक्त थे। कहने का मतलब उनका नियम था हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ। उनकी हनुमान जी में अपार श्रद्धा थी। तो उन्होंने जैसे गिरे तो उन्होंने उनको गोद में ले लिया, और उनका तो वो वृद्ध बोले कि जैसे ही मैं गिरा तो किसी ने मुझको गोद में उठा लिया। वृद्ध ने जवाब दिया कि ऐसे मुझे गोद में लगा कि मैं गिरा और मुझे गोद में लिया। और फिर उन्होंने, जैसे कि सर्दी का मौसम था, तो बोले कि उन्होंने मुझे उठा करके पास ही में लकड़ी जला करके, और उन्होंने कंधे में बिठा करके लकड़ी जला करके और मुझे आग तपाई और मुझे जमीन पर छोड़कर बोले, देखो तुम्हारी गाड़ी आ रही है। इस अद्भुत चमत्कार की बात सुनकर वर यात्रियों तथा डिब्बे के अन्य लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि वृद्ध वर यात्री की रक्षा, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि हनुमान जी के परम भक्त है, हनुमान जी ने की है। आसपास बहुत कुछ ढूंढने पर, जैसे वृद्ध बाबा ने बताया कि यहाँ कोई व्यक्ति था, तो सब लोगों ने बहुत ढूंढा, कोई भी नहीं मिला। सब लोगों ने कहा कि बाबा आपकी रक्षा हनुमान जी ने की है। ये कैसे हो सकता है कि कोई गिरे और उसको जमीन भी न गिरने दे और गोद में उठा ले। अब सब लोगों की अपार श्रद्धा हनुमान जी में भर गई, और सब लोग हनुमान जी की और श्री राम की जय जयकार करने लगे। दैवी कृपा से बहुत ही बड़ी अशुभ घटना घटित होने से बच गई थी। अब तो डिब्बे के सभी सहयात्रियों का हृदय उन भक्त वृद्ध सज्जन के प्रति अत्यंत सम्मान तथा उनके आराध्य देव के प्रति अपार श्रद्धा विश्वास से भर उठा। भक्तों, ये सच्ची कथाएं हैं। ऐसी ही सच्ची कथाएं आप सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।